हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जाम्स हुए थे। देखा ही होगा, हंगामा चल रहा था, पेपर लीक होने की बातें हुई और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि पेपर वाकई में लीक हो गया था और अब उसको जो है दोबारा से कराया जाने वाला है। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि तकरीबन 60,000 के आसपास की वैकेंसी है और उसके लिए 48 लाख लोगों ने, 48 लाख युवाओं ने अप्लाई किया है कांस्टेबल की भर्ती के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में। पिछले साल की ही बात करूं तो एसएससी का भी एग्जाम हुआ था 2023 में और उसमें भी तकरीबन 11,000 की वैकेंसी के लिए 55 लाख युवाओं ने अप्लाई किया था। तो इस विशालकाय नंबर से आप इतना तो समझ गए होंगे कि पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो लगभग कितने लाख या कितने करोड़ युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं और किसी न किसी सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी की तलाश में है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे 48 लाख युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट नौकरियां कर रहे हो सकता है कोई पढ़ा रहा हो, कोई अपना खुद का रोजगार कर रहा हो, उसके बावजूद वो पुलिस में भर्ती होना चाहता हो या एक सरकारी नौकरी पाना चाहता हो। और आपको बता दूं कि एसएससी एग्जाम्स जो हुए थे वो ग्रुप डी के लिए हुए थे, जिसमें कि 10,000 से अधिक पद भरे जाने थे और वो पद थे किसके? गार्डनर्स के, माली के, सिक्योरिटी मैन के लिए। तो इनके पद थे जिसके लिए 55 लाख लोगों के आवेदन थे और उसमें से बीटेक, एमबीए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह के लोगों ने, पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई किया था चपरासी की नौकरी के लिए। तो इसका संबंध स्कैम से कैसे? देखिए, एक तो तबका वो हो गया जिसके पास जॉब ही नहीं है और एक तबका वो हो गया जिसके पास जॉब है। तो जिसके पास जॉब है वो किस तरह से ठगा जाता है? वो अन्य अर्न, पार्ट टाइम, ऑनलाइन या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम के नाम पर जो ठगी चल रही है उसमें आकर फंस जाता है। लेकिन जिसके पास जॉब ही नहीं है वो जॉब के नाम पर फंसता है और इसमें तमाम सारे छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, छोटे शहरों के नवयुवक होते हैं जो रोजगार की तलाश में शहर आते हैं या कोई विज्ञापन एटीएम के बाहर या अखबार में या किसी दोस्त के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल के किसी विज्ञापन को देख करके वो इनके झांसे में आ जाते हैं और हजारों रुपए की ठगी उनके साथ हो जाती है। देखो यार, जरूरी नहीं कि ठगी करोड़ों की हो तभी उनको समाचार में आना चाहिए या उस पर वीडियोस बननी चाहिए। दरअसल मुझे एक मेल आया और उस मेल में एक बंदे ने बकायदा अपनी कंप्लेंट को एक पेपर पर लिख करके मुझे वो मेल भेजी और कहा कि सर प्लीज इस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। हालांकि मुझे इसके बारे में पहले से ही मालूम था क्योंकि मेरे खुद के भांजे के साथ ऐसा ही एक स्कैम पहले हो चुका था। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का स्कैम है और आपको इसको कैसे पहचानना है, इससे कैसे बचना है और क्या मॉडस ऑपरेंडी है जिसके तहत ये लोगों को ठगते हैं। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए इस लेटर को समझते हैं कि क्या लिखा है इसमें, किस तरह से वो ठगी का शिकार हुए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मुझे एक लड़के ने एक नंबर दिया, ये नंबर उन्होंने मेंशन किया है कि इस नंबर पे बात कर लेना तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया, उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उस बंदे ने कहा कि देखो भाई, जॉब तो मिल जाएगी लेकिन आपको 1350 रुपए देने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी आपके ही शहर में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरठ के रहने वाले। अब इन्होंने क्या किया, ये उस बंदे से मिले, मिलने के बाद उससे पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद उसको 1350 रुपए देने के बाद एक लेटर इनको थमा दिया गया। वो लेटर था ट्रेनिंग का लेटर और बताया गया कि मेरठ में ही ऑफिस है, आपको वहां जाना है, ये लेटर देना है और उसके बाद आपकी वहां पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आपको वहीं पर जॉब पे रख लिया जाएगा। जॉब किस तरह की है? जॉब है मार्केटिंग की या फिर और भी अलग अलग तमाम तरह की जॉब्स हैं जो बताई गई। हालांकि इनको मार्केटिंग की जॉब नहीं चाहिए तो इनको बताया गया कि कोई बात नहीं, तुमको दूसरी भी कोई जॉब मिल जाएगी। उनके कहने के बाद बताए हुए पते पर ये लेटर लेकर के ये भाई साहब पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां प्रॉपर ऑफिस का सेटअप होता है, 8-10 बंदे और वहां पर मौजूद होते हैं जो कि इनकी तरह ही वहां पर जॉब की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि ट्रेनिंग के नाम पर उनसे एक फॉर्म फिलअप कराया गया और फॉर्म फिलअप करने के बाद उनसे 685 रुपए की मांग की गई। अब सेटअप मौजूद था, एक ट्रेनिंग का माहौल था, 8-10 बंदे और बैठे हुए थे, श्योरिटी थी इस बात की कि जॉब लग जाएगी और ट्रेनिंग भी होने वाली थी।
तो ये छोटे छोटे सुविधा शुल्क किसी को मुश्किल नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जॉब का भरोसा होता है। और इसी भरोसे में इन्होंने 685 रुपए वहां पर जमा कर दिए। साथ में इनको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दे दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्म है, और इस फॉर्म में जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो है एलीव इम्पैक्ट मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्रॉपर एक फॉर्म है, जैसा कि हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है, ठीक वैसे ही एक रोजगार का फॉर्म है, जिसको भरने के बाद जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, आपको फोटो पेस्ट करनी है। और टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि कंपनी में आपका चयन मार्केटिंग मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए हुआ है, जिसमें क्लास मीटिंग के बाद प्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन और सेल्स अनिवार्य होगा, जिसकी समय अवधि 15 दिन से लेकर के 90 दिन तक है, जो कि आपके कार्य के अनुसार पूरी होती है। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, तमाम सारी टीएनसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये बताया गया है कि आपको 90 दिन तक ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट होगी। यानी कि अभी आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, फिलहाल आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके पहले ही इनसे 1350 रुपए पहले बंदे ने और 685 रुपए इन्होंने इनसे ले लिए। इसके बाद क्या होता है, जब ये वहां पर बैठे हुए होते हैं, 8-10 बंदे और भी हैं, इन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनको इसके बारे में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पता चला इस जॉब के बारे में। उसमें से कई बंदे जो थे वो कुछ दिल्ली से आए थे, कुछ नोएडा से आए थे, कुछ बुलंदशहर से आए थे। कहां पर? मेरठ में। यानी कि वो विज्ञापन दिल्ली से लेके, मथुरा से लेकर, मेरठ से लेकर, बुलंदशहर से लेकर फरीदाबाद तक देखा गया था, जिसकी वजह से वो सारे कैंडिडेट इन शहरों से उठ करके मेरठ पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए। अगले दिन फिर जब ये वहां पर गए तो वहां 8-10 नए चेहरे दिखाई दिए। यानी कि उस ऑफिस में भर्ती की प्रक्रिया रोजाना चालू थी। यहां पर इनको ऑफर दिया गया कि अगर आप 2000 रुपए देते हैं तो आपके रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनको ये कहा जाता है कि आपको आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में जाकर के अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना है। ये महोदय बैंक पहुंचते हैं, बैंक वाले कहते हैं भैया पहले कोई सैलरी स्टेटमेंट तो लेकर के आओ, तब हम आपका अकाउंट खोलेंगे। फिर ये वापस आते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा बैंक ने कहा है तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। इस पर इनको ये जवाब मिलता है कि ठीक है, हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे। आपको क्या करना है, आपको 5000 रुपए जमा करने हैं, जिसमें से 200 रुपए हमारा जो चार्ज है और उसके अलावा जो 4800 रुपए है वो आपके नए खुलवाए हुए खाते में ही जमा कर दिए जाएंगे। अब इतनी सब प्रक्रिया होने के बाद इनको भी लगा जेन्युइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा कुछ है इसमें, स्टेशनरी आप देख सकते हो, स्टैम्प से लेकर के एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ जेन्युइन होगा। और यहाँ पर बैंक भी आपको भेज दिया, ताकि एक होता है ना वो साइकोलॉजिकली आप इस बात के लिए तैयार रहे कि हाँ यार सैलरी अकाउंट खुलना है। और बैंक ने भी बोल दिया कि सैलरी स्टेटमेंट नहीं होगा तब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। उस पर ये इनको कन्विंस कर ले जाते हैं कि ठीक है, जॉब तो लगी जाएगी, हम ही आपको दिलाने वाले हैं, तो उसके पहले ही हम बैंकों के साथ संपर्क रखते हैं और आपका अकाउंट वहां पर खुलवा देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने 5000 रुपए दिए, इनकी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। उसके बाद जब इन्होंने कॉल करना शुरू किया जॉब के लिए तो उनका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। जब ये वापस से वहां विजिट करते हैं तो देखते हैं कि रात में 2-3 बजे के आसपास वो अपना सारा सामान, सारा फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी कुछ वहां पर था सब लेकर नदारत हो गए थे। जब मकान मालिक से पूछा तो उसने भी यही कहा कि भैया हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि आसपास के जो पानी वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, वो तक ये कह रहे थे कि उनका भी पैसा लेकर के ये लोग भाग गए। बाद में पता चला कि ये हाल ही में वहां पर आए थे और इस तरह के तमाम सारे कैंडिडेट वहां रोज इंटरव्यू के लिए आते थे। रोज उनकी ट्रेनिंग होती थी, सो कॉल ट्रेनिंग, और उनको रख दिया जाता था कि भैया अब जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, जैसे ही कोई नई ओपनिंग आती है हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हर किसी से 6000, 7000, 10000, 15000, 20000 रुपए तक चार्ज किए गए और कंपनी एक दिन भाग जाती है। और इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं 300-400 कैंडिडेट भी, अगर हर कैंडिडेट से ये 7000, 8000, 10000 भी लेते हैं तो लाखों रुपए की ठगी ये महीने 2 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, यहां इस केस में तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट खुला नहीं, लेकिन इससे भी एक गंभीर बात मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद में एक केस आया था जहां पर भी उसके विक्टिम ने मुझे खुद बताया कि मैं 2 महीने थाने में रह करके आया हूं। क्यों रह करके आया हूं, वहां पर भी कमोबेश यही सारी चीजें थी। एक एजेंसी थी, उसने जॉब के लिए बुलाया, उन्होंने जॉब दी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब थी। ऐसे ही वो एक्सेल में कुछ डेटा देते थे जिसको रीअरेंज करना था और 10,000 रुपए की मामूली सी नौकरी थी। उनसे कहा गया कि आपको भी अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना है। इसके लिए बाकायदा एक बैंक एग्जीक्यूटिव वहां पर आता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको साइन कर देना है, जैसा कि अमूमन होता है। हम भी आज की डेट में जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो यही होता है। आमतौर पर फॉर्म मिलता है, आपको बैंकर बता देता है कहाँ पर आपको साइन करने हैं। आप पूरा फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर
नंबर, ईमेल आईडी लिख कर देते हैं, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी उनको थमा देते हैं। बाकी का काम बैंकर बोलता है मैं खुद करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ, जो गाजियाबाद वाला केस था उसमें जो बैंकर था, सो कॉल्ड बैंकर, उसने सभी कैंडिडेट्स के फॉर्म भरा लिए। फॉर्म भराने के बाद उसमें जो मोबाइल नंबर था और ईमेल आईडी था वो स्कैमर ने अपना खुद का दिया। स्कैमर क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि फोन नंबर और ईमेल आईडी अपना डाला ताकि बैंक की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन आए, चाहे वो ओटीपी हो, पासवर्ड हो, रीसेट करने का कुछ भी हो, सब कुछ यहां पर आया। और साथ ही जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें जो कम्युनिकेशन एड्रेस होता है वो लोकल एड्रेस में अपना कोई फर्जी एड्रेस दे देते हैं, जहां पर लोकल जो भी डेबिट कार्ड चाहिए या जो भी उनके जो कम्युनिकेशन होते हैं वो उस एड्रेस पर होते हैं, जो कि अगेन फर्जी दस्तावेजों से किराए पर लिए जाते हैं। तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट लगा था, बैंक अकाउंट खुल गया, आपको पता ही नहीं है उन विक्टिम के खातों से 200 करोड़ रुपए तक का साइबर क्राइम का जो पैसा आता है, जो भी ये ठगी चल रही है साइबर क्राइम की, उसमें उन खातों से पैसे घुमाए गए, यानी कि विक्टिम्स के पैसे उन खातों में लिए गए और इन बेचारों को पता ही नहीं था कि इनके नाम पर खाते चल रहे हैं। जब जांच हुई, पुलिस इनके घर पे पहुंची, नोटिसेस आए, इनके पास क्यों आए? क्योंकि आधार कार्ड तो इनका लगा था, आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस तो इस पे ही था। जब लोकल एड्रेस पे ढूंढने गए तो वहां पता चला कि सब फर्जी है। तो उन्होंने क्या किया, आधार कार्ड के पते पर जब गए तो पता चला कि इनके नाम पर 7 अकाउंट खुले हुए थे और इनको पता ही नहीं था कि इनके नाम पर 7 अकाउंट खुले हुए हैं। और ये अकेले विक्टिम नहीं थे, ऐसे कई सारे लोग थे जिनको जॉब के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट लेकर के उनको मनी म्यूल बनाया गया। और तो और कुछ लोग जेल में भी रह करके आए। अब थोड़ी सी मैंने ऑनलाइन रिसर्च की तो देखा कि इस तरह की तमाम कंपनियां हैं, टाइम एंड अगेन ऑपरेट करती रहती हैं। कैसे ऑपरेट करती हैं? छोटे छोटे शहरों को ये टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे कस्बों को ये टारगेट बनाते हैं। अब आप देख सकते हो APESIM प्राइवेट लिमिटेड, इनका भी प्रॉपर वैसा ही एक फॉर्मेट बना हुआ है, प्रॉपर उस तरह का, मतलब वो क्या है, उसको प्रिंट आउट लेना है, उनको स्टैम्प बन जाते हैं आजकल 150, 200, 250 रुपए में स्टैम्प बन जाते हैं। ऑफिस किराए पर ले लिया। छोटे शहरों में इतनी पूछ होती नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन लोग कराते नहीं है और आसानी से सस्ते दामों में किराए पर दुकान को उठा देते हैं। वहां पर वो प्रॉपर ऑफिस सेटअप करते हैं। आज यहाँ पर 300-500 लोगों को ठगा। और जो विज्ञापन करने का तरीका होता है वो बहुत ही लोकल होता है। छोटे छोटे अखबारों में वहां पर विज्ञापन देते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया सार्वजनिक स्थानों में जाकर के कुछ इस तरह के पैम्पलेट्स को चिपकाया जाता है। पैम्पलेट किस तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। डायरेक्ट भर्ती, 2 से 3 दिन में ड्यूटी, 100% गारंटी, कार्गो कंपनी की ओर से, भर्ती स्थान चंडीगढ़, मोहाली, सानेवाल। एयरपोर्ट की भर्ती है, साथ में अनपढ़ अगर आप हैं तो आपका वेतन 9,500 रुपए है, 10वीं पास है तो 12,550 रुपए, ग्रेजुएट हैं तो कंप्यूटर ऑफिसर बना देंगे, उसमें 16,500 रुपए मिलेंगे। साथ में अगर आप BCA पास हैं तो आपको 17,550 रुपए की, इंजीनियर है तो 18,850, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 19,000 रुपए। साथ में ही रहना, खाना, बोनस, मेडिकल, ये सब फ्री है और साथ में एक नंबर दे दिया गया। ऐसा एक और विज्ञापन दिखाता हूं, डायरेक्ट भर्ती, तुरंत ड्यूटी, टाटा मोटर्स कंपनी में। देखो टाटा मोटर्स के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। साथ में वही सारी चीजें हैं, सेम चीज, अनपढ़, 5वीं से 8वीं पास, और ये 9,500 से लेकर 19,000 तक का वेतन और बाकी सारी जो फ्री सुविधाएं, रहना खाना इसमें बाय डिफॉल्ट फ्री होता है। नंबर बदल गए हैं, बाकी कमोबेश डिजाइन वही है, मजमून वही है। और इनको चिपकाया कहाँ जाता है? बसों के पीछे या किसी ATM के बाहर, किसी दुकान के बाहर, और लोग इस पर फोन करके तुरंत इन जगहों पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के ट्रेनिंग के नाम पर हजारों रुपए की ठगी उन बेचारों के साथ हो जाती है। और तो और मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी भी एजेंसीज हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, जो कि खुले आम बेशर्मी से चल रही हैं। ये तो चलो भाग गई थी, ठीक है, 2-3 महीने इन्होंने ऑपरेट किया, भाग गई, लेकिन आज भी कई शहरों में, खासकर लखनऊ में, मैं आपको बताता हूं, मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि लखनऊ में ऐसी एक प्लेसमेंट एजेंसी है। वो इस तरह से आपसे पैसे ले लेते हैं शुरुआत में, उसके बाद वो आपको जॉब ऑफर करते हैं। अब मान लीजिए आपकी योग्यता B.Tech है, आपको जॉब किस तरह की ऑफर की जाती है? फ्रंट डेस्क की, कभी आपको बोल दिया जाएगा प्योन की जॉब है, कभी आपको बोल दिया जाएगा कि 1500 किलोमीटर दूर की आपकी जॉब है। अब आप रहते लखनऊ में हो, ऑब्वियस सी बात है कि 1500 किलोमीटर दूर जाकर के 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी आप नहीं करना चाहोगे। तो वो कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी ही नौकरी ऑफर की जाए जिसमें कि आप खुद ही मना कर दें कि नहीं, मुझे वहां पर नहीं जाना। और बाई चांस किसी नौकरी को लपकने की आपने कोशिश की तो वो इंटरव्यू राउंड में ही आपको बाहर कर देते हैं। यानी कि जो उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, जब भी आप उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं देखो मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने मुझे जॉब नहीं दी, तो बार बार उनके पास यही बहाना होता है, देखो भाई इतनी सारी जॉब मैंने दी, आपने मना कर दी, प्लस ये जॉब में आप रिजेक्ट हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पूरी बेशर्मी के साथ वो इस तरह का फ्रॉड खुलेआम कर रहे हैं
और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो धंधा है जॉब के नाम पर स्कैम करने का, वो कितना बड़ा है। अब यहाँ पर आपको ही बच के रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो कंपनी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करें जाकर के, एलीव इम्पैक्ट मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, तो 5 साल पहले तक के कमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके पहले इसी कंपनी के नाम पर दिल्ली में भी ठगी हो चुकी है और वहां पर लोगों ने अपनी आप बीती बताई है। अब ये महोदय जिन्होंने मुझे लेटर लिखा है, अगर इन्होंने तब गूगल कर लिया होता इस कंपनी के बारे में तो इनको ये जरूर दिखता। और यहाँ पर कमेंट्स अभी भी लाइव हैं, क्योंकि इस नाम की कोई कंपनी है नहीं, ठीक है ना। ये एक फर्जी कंपनी है। देखो, ये सब बताने दिखाने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि आपको ही सावधानी रखनी पड़ेगी। आप जब भी किसी इस तरह की कंपनी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसे देने जा रहे हैं, उसके पहले प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आप पहली बात तो पैसे कैसे दे रहे हैं, क्या आप उस कंपनी के नाम पर पैसे दे रहे हैं। देखो, कैश लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, रिसिप्ट तो कुछ भी बना के दे देगा। क्या उसके नाम पर बैंक अकाउंट है, पहले आप जाकर देखो कि क्या वाकई उस कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट है या नहीं है। यहां पर भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। उनकी वेबसाइट के बारे में पूछो, उस कंपनी के आसपास, जैसा कि एग्जांपल दिया, चाय वाले ने बोला मेरे पैसे नहीं दिए। अगर आपने उस चाय वाले से पहले पूछ लिया होता कि कंपनी कब से चल रही है, क्या किस तरह का काम होता है, तो शायद वो आपको तभी बता देता कि भाई ये महीने 2 महीने पहले आई थी और यहाँ पर इस तरह की प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है। तो इस तरह की चीजों से भी आप भनक लगा सकते हैं कि कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्लेसमेंट एजेंसी फ्रॉड है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे शहरों को टारगेट करते हैं और समय समय पर ये कंपनियां बदल करके, नाम बदल करके शहर चेंज करते हैं और फिर यही गोरख धंधा चलता रहता है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हाँ, अगर वीडियो आपको काम की लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह के किसी संभावित फ्रॉड से बच सकें।